run until the to be आपने पढ़ा होगा ऐसा, यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कैन यू लिस्ट दिस रिक्वायरमेंट्स? क्या आप उनको लिख सकते हो? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। फ्यूल होता है, एयर होता है, हीट होती है, 3 होती है रिक्वायरमेंट्स जलाने के लिए और ठीक है बुझाने के लिए। सबसे पहले चीज़ क्या करना पड़ेगा, हमें फ्यूल ईंधन को बुझाना पड़ेगा, हवा को घटाना पड़ेगा और हीट को भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, हीट को भी कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, वहाँ पर हीट को भी ऑक्सीजन ना मिले वो भी हमें कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, और बेसिकली ये तीन ही फैक्टर होते हैं किसी को भी, कोई भी आग लगने की, आग बढ़ेगी तो ये 3 ही कारणों के वजह से आग लगती है। कहीं पर भी फ्यूल के कारण आग लगती है, हवा के एयर के वजह से आग लगती है क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो मदद करती है आग लगने में। और तीसरा क्या होता है, हीट, जो टेम्परेचर बार बार बढ़ता रहता है, हीट इंक्रीज होता है, तो हीट भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आग लगाने के अंदर। अब देखो टू रेज द, ये ज़रूरी है हीट के लिए, ये टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। हीट क्या होती है, इग्निशन टेम्परेचर से आगे बढ़ाने में काम करती है हीट। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। देखो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। वो हवा को बंद कर रोकने का काम करते हैं, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। अब उनका टेम्परेचर कम मंदा करने की कोशिश करते हैं, वो टेम्परेचर कम हो जाए तो पानी का प्रेशर बहुत तगड़ा रखते हैं वो। नोटिस दैट द फ्यूल, अब नोटिस क्या करना है यहाँ पर कि जो फ्यूल है, नोटिस दैट द फ्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोटिस क्या करना है, इन मोस्ट केसेस, फ्यूल के बारे में बता रहा है, इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, कि उसको अलग नहीं किया जा सकता। एलिमिनेट मतलब अलग करना, एलिमिनेटेड मतलब होता है अलग करना। आग को कई बार एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। अगर किसी एक बिल्डिंग में आग लग गई है तो पूरी बिल्डिंग में फैलने के बहुत ज़्यादा पूरी एक फ्यूल का काम करती है वो पूरी बिल्डिंग। आग अब लगेगी, फ्यूल माने ईंधन होता है, फ्यूल माने ईंधन होता है। ठीक है, जिसके अंदर आग लग रही होती है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, पत्ते भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकता है फ्यूल के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट यूज़र इज़ वाटर। सबसे मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आग बुझाने का काम करता है। एक्सटिंग्विशर के अंदर सबसे पहले आता है वाटर, सबसे पहला होता है वाटर। दूसरा एक्सटिंग्विशर जो इसके अंदर होता है ना, इसके अंदर जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या होती है, ड्राई आइस होती है इसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, ये जो दे रखा है ना, इस तरीके से घरों के अंदर होते हैं या बसों के अंदर देखे होंगे आपने। तो इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा होता है, इस सिलेंडर के अंदर भरे होते हैं ड्राई आइस। क्या भरी होती है, ड्राई आइस। ड्राई आइस CO2 होती है। ठीक है, CO2 होती है। क्या होती है, CO2। आपने कभी देखा होगा, जैसे शादी में या फिर कई मूवीज़ में देखा होगा आपने कि डांस के टाइम पर डीजे पे, स्टेज पे क्या होता है, धुआं सा आता है नीचे नीचे, घुटनों तक धुआं, फॉग, वाइट कलर का फॉग छोड़ दिए जाते हैं ताकि फैशन सा लगे। ठीक है, या फिर क्या कर दिया जाता है, घरों के अंदर ये इस तरीके से एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो CO2 के रूप में होते हैं। CO2 होती है और ड्राई आइस होती है। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में होती है, जब निकालते हैं प्रेशर से एकदम तो गैस के रूप में निकलती है, बहुत ठंडी होती है ये कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो आग को बुझाने का काम करती हैं ये। तो इसको बोलते हैं हम एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का काम करती है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिख लो इसको। जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई है वही इस सब में लिखी हुई है। ठीक है, लास्ट में एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट जो मुझे अच्छी लगी इसके अंदर, वो ये है कि भाई सोडियम, ये कहता है यहाँ लास्ट वाली लाइन में कि अनदर वे टू गेट CO2 टू रिलीज द लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम। अगर हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो दूसरा तरीका बोल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करने के लिए बोल रहा है, जो कि बेकिंग सोडा होता है,
बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, NaHCO3। और पोटेशियम पर बाइकार्बोनेट, फिर बोलता है यहाँ पर पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। ये केमिकल्स कौन कौन से? पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कौन कौन से? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। NaHCO3 बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है KHCO3। क्लियर हो गया आपको? तो नियर द फायर दीज, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, फायर के पास, आग के पास ले जाएंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर जैसा लगेगा, तो ठंडा वो महसूस होगा, तो वो बुझ जाएगा। ठीक है, ड्राई आइस का काम। CO2 क्या है? ड्राई आइस है और कुछ नहीं है। CO2 क्या है? ड्राई आइस, सूखी आइस होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और इसके अंदर से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। और हमें क्या, कैसे, अगर हमने हाथ में कभी ले लेना ये ड्राई आइस, तो हमें कोल्ड बर्न हो सकता है। इसलिए हम हाथों में नहीं लेते हैं। इसकी जो गैस होती है ना, अगर हमारे शरीर पर गिर जाए तो हमें क्या हो सकता है? कोल्ड बर्न हो सकता है। जैसे हमारा हाथ जल जाता है ना, वैसे ही कोल्ड बर्न होता है। जैसे जो ठंडी चीज़ें हमारे अगर हाथ पर पड़ जाती है तो उसे कोल्ड बर्न कहते हैं, हमें ठंडी चीज़ें। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ कंबशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ कंबशन के अंदर पहले एक होती है रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन होती है। ठीक है, जो रैपिड मतलब लगातार। कंबशन कैसी होगी? लगातार वाली होगी। जो चूल्हे पे आग लगेगी ना, कंबशन होगी, वो लगातार होगी। वो एक बार चसाने के बाद अपना आप चसती रहेगी, तो उसको रैपिड कंबशन बोलते हैं। और दूसरी वाली जो होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस। कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, कंबशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंबशन। ठीक है, यहाँ से लिख लेना। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अपने आप। कंबशन हो रही थी मतलब कि हमने जो आंच लगाई है, अब वो अपने आप कंटिन्यूसली चसती रहेगी, लगातार चसती रहेगी। और एक स्पॉन्टेनियस मतलब यहाँ तो हमने अपनी तरफ से लगाई थी रैपिड कंबशन में, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबशन में स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप आंच लगे। अब देखते पढ़ के देखते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई आग लगती है तो उसे हम कंबशन बोलते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आग लगती है तो उसको हम बोलते हैं कंबशन। ये हमें पता है नॉर्मली। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो, ये बोल रहा है कि अगर आप कोई आग लगा रहे हो तो आंच लगाते वक्त अगर आप लाइटर को या फिर किसी गैस चूल्हे से के पास जाकर उसको जो नोब होती है उसकी, जो वो घुमाते हैं जिसको हम, है ना, गैस कुछ चलाने से पहले नोब को हम घुमाते हैं, तब जाके हम गैस का चूल्हा जो चसा पाते हैं, उसमें से गैस निकलती है, तब हम गैस के चूल्हे को चसा पाते हैं, उसमें आंच लगा पाते हैं। डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ। अपने हाथों से कभी इसको मत हैंडल करना। आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। अपने पेरेंट्स से पूछना है सबसे पहले कि वो करेंगे या आप कर सकोगे। ठीक है, वी फाइंड आउट। अब इसको समझ में आएगा आपको। देखो, हमने क्या पाया कि जो गैस होती है बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। रैपिडली लगाता है और प्रोड्यूस क्या करेंगे? हीट और लाइट को करते हैं। सच कंबशन इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। और देखो, फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्पर, कि ये नॉन मेटल होते हैं और प्रेजेंस ऑफ एयर में आते ही इनमें आग लग जाती है। ठीक है, नॉन मेटल होते हैं और क्या होता है? प्रेजेंस, अगर एयर की प्रेजेंस में आ जाते हैं तो इनमें आग लग जाती है। ये सब देखा था हमने, अपने आप ही आग लग जाती है, तो इसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप आग लग रही है इसमें। ठीक है, समझ रहे हो आप? और रूम टेम्परेचर पे जल जाते हैं अपने आप, ये रूम टेम्परेचर पे इनमें आग लग जाती है। समझ में आ रहा है आपको? द टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। तुरंत, सडनली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सडनली, तुरंत, बिना किसी के आग लगाए
अचानक से आग लग जाती है, अचानक से अपने आप ही हवा में आते, जैसे देखा था ना हमने फॉस्फोरस का देखा था, फॉस्फोरस हवा में आते ही, एयर के कांटेक्ट में आते ही फॉस्फोरस में आग लग जाती तुरंत, बिना किसी एक्सटर्नल माचिस जैसा आग लगाए, अलग से गैस चूल्हा जलाए, बिना किसी चूल्हा जला के या फिर हमने कोई माचिस भी नहीं चसाई, तब भी उसमें अपने आप ही आग लग गई। तो ये समझ रहे हो, सडनली बर्स्ट हो रहा है, अपने आप ही लग रही है, सडनली हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन। ठीक है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज, दूसरे किसी बिना किसी अपरेंट कॉज के, मतलब कि बाहर से हमने कोई माचिस की तिल्ली नहीं चसाई और अपने आप ही आग लग गई, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन। साथ में हमने सोडियम का भी देखा था, तो भी वो भी लिख सकते हो आप, सोडियम और पोटेशियम का भी देखा था हमने देखा था सोडियम पोटेशियम का हम अगर कैरोसिन ऑयल से अगर बाहर निकालते हैं, सोडियम पोटेशियम एक मेटल थे, तो उनको अगर हम कैरोसिन ऑयल से बाहर निकालते हैं तो उनमें अचानक से आग लग जाती है। सोडियम और पोटेशियम में पढ़ा था हमने, सोडियम और पोटेशियम में पढ़ा था, ये दोनों मेटल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम पढ़ा था, इन दोनों में आग लग जाती है तो क्या होता है, ये कैरोसिन ऑयल से बाहर निकालते हैं, इनमें अचानक से आग लग जाती है, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं यहाँ पर स्पॉन्टेनियस कम्बशन के बारे में और थोड़ा जानते हैं क्या होता है ये। ठीक है, अब देखो स्पॉन्टेनियस कम्बशन के बारे में दे रखा है यहाँ पे, ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस, कि जो स्पॉन्टेनियस कम्बशन होती है ना, किसकी, कोल डस्ट अपने आप में आग लगती है उनमें, उसमें कई सारी आग पकड़ लेती है, कई सारी आग, बहुत ज़्यादा आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कोयले की खान में से निकलता है, जो कोयला स्पॉन्टेनियस जो होती है वो ख़तरनाक होती है। हम कहीं पर भी पिकनिक जाते हैं बनाने के लिए, जैसे हम पिकनिक स्कूल में से हम अगर पिकनिक जाते हैं तो हम कई बार आग लगाते हैं, कैंप लगाते हैं अपने, तो जंगलों में अगर कोई जंगलों में जा रहे हैं, कोई कैंप के लिए पिकनिक पे जंगलों में जा रहा है, तो वहाँ पर हम अगर आँच लगाकर और छोड़ देते हैं उस आँच को, ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, तो पूरे जंगल में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अपने आप ही आग लगने के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर हम ऐसा कहीं पे जाते हैं तो कभी भी आग को खुला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कई बार आग को हम जलाकर छोड़ जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आग पूरे जंगल में फैल सकती है हमारी लापरवाही के कारण, छोटी सी लापरवाही के कारण पूरे जंगल में आग फैल सकती है। या फिर दूसरा बता रखा है यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, कि जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कती है, लाइटनिंग किसे होता है, किसे कहते हैं हम, बिजली कड़कने को, तो उस बिजली कड़कने के कारण भी अपने आप ही जंगलों में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अपने आप ही आग लग जाती है जंगलों के अंदर। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो की धूप के कारण भी अपने आप ही आग लगने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, आग लगने का मतलब आग लग भी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि इतनी धूप पड़ने के कारण पूरे जंगल में आग लग जाती है उस धूप की गर्मी के कारण। ठीक है, तो ये भी आंसर है, ये सब दे रखा है इसके अंदर भी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें बोल रखा है इसमें, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी थी। पढ़ लेते हैं एक बार, रीडिंग लगा लेते हैं इसे क्या दे रखा है, लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर, रीडिंग लगा के बताता हूँ आपको। स्पॉन्टेनियस combustion of coal dust has resulted in many disasters, fires in coal mines. Spontaneous forest fires are sometimes due to heat of the sun or due to the lightning strike. However, most fires due to the carelessness of human beings. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. वो तो मैं बता चुका आपको सारी चीज़ें। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज, जैसे दिवाली होती है, दिवाली के अंदर व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, जैसे पटाखे हम जलाते हैं उस टाइम पर ए सडनली रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन मतलब निकलना, ठीक है, उपजना, बाहर निकलना। इवोल्यूशन मतलब बाहर निकलना, हीट निकलती है एक। अगर हम पटाखे फोड़ते तो अचानक से एक गरम गरम हीट सी निकलती है, जो फटता है, तो कोई भी चीज़ फटती है तो अचानक से आग से निकलती है ना बाहर, तो वो बोल रहा है इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट बहुत तेज़ निकलती है बाहर, लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है और साउंड, बहुत तेज़ साउंड निकलता है जब पटाखे हम फोड़ते हैं। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड।
उसमें से बहुत ही गैस, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो धुआं निकलता है ना, वो गैस होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एक्सप्लोजन, धमाका कहते हैं। क्या कहते हैं? धमाका। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। और जो धमाका होता है वो इस वजह से भी होता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उस पटाखे के जो अंदर है ना, प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर होता है, बहुत तगड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण पटाखा फटता है बहुत तेज। ठीक है, अब आता है फ्लेम, आग के ऊपर। फ्लेम के बारे में समझते हैं अब यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्लेम के बारे में समझते हैं। फ्लेम क्या है? ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। एलपीजी क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? कि अपने एलपीजी गैस को देखिए, उसका कलर बता सकते हो आप? अब देखते हैं यहाँ पर, रिकॉल योर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपने मैग्नीशियम रिबन देखा था हमने क्लास 7th में। इफ़ यू डू नॉट एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। अगर आपने टेबल 6.2 में ये सब किया होगा तो आपको समझ में आएगा कि करेंगे। देखो इसमें एक्टिविटी है, ये भरनी है, तो समझेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो सीरियल नंबर 1, मटेरियल कैंडल। कैंडल के बारे में बता रहा है यहाँ पे, जो कैंडल है वो उसके बारे में बता रहा है। कैंडल जो हम चसाएंगे उसके अंदर जो आग लगी, डज नॉट फॉर्म फ्लेम। यस होगा, यस, ठीक है। इसके अंदर आग लगेगी ना भाई, कैंडल के अंदर। मैग्नीशियम के अंदर हाँ यस होगा। कैम्फर के अंदर हाँ। केरोसिन स्टोव यस, यस, ठीक है। डज नॉट फॉर्म फ्लेम, ऐसा नहीं होगा कि आग नहीं लगेगी, सब में आग लगेगी इनमें। केरोसिन स्टोव में भी लगेगी, कैम्फर में लगेगी, मैग्नीशियम में भी लगेगी और कैंडल में भी लगेगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम कि इस तरीके इसमें भी आग लगेगी, स्टोव में भी लगेगी आग, ठीक है। कलर डिसाइड कर रहा है, देखो कलर दिखा रहा है यहाँ पर। यहाँ इसका कलर ऐसा होता है और इसका कलर ऐसा होता है, कलर दिखा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्लेम्स ऑफ केरोसिन लैम्प कैंडल एंड बंसन बर्नर। बंसन बर्नर देखो ऐसे ही होता है, हाँ इस प्रकार से ये होता है, ये होता है बंसन बर्नर, ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इस प्रकार से होता है। कैंडल के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नीचे गैस लगी होता है, नीचे से चूल्हा लगा रहा होता है इधर, ऐसा ये ऐसा लगा होता है चूल्हा। एक्टिविटी 6.5, लाइट अ कैंडल, क्वेश्चन बी केयरफुल। सावधान रहना है, लाइट जब कैंडल को चसाते वक्त ध्यान रखना है और ध्यानपूर्वक चसानी है। होल्ड अ 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस। कि भाई कह रहा है कि ग्लास ट्यूब को पकड़ना है आपने, जो कि 4 से 5 सेंटीमीटर बड़ी होगी, ठीक है, चिमटे से। एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम, फिगर 6.10। ब्रिंग अ lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see a flame coat at this end of the glass tube after a while? If so, what is that producing flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. भाई इस तरीके से देखने को बोल रहा है कि आपने आग लगाई इसमें, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपने इस प्रकार से आंच लगाने के कारण क्या कह रहा है यहाँ पर, इस तरीके से कि मेल्ट मतलब होता है पिघलना, मेल्ट्स माने होता है पिघलना, और वैक्स मतलब होती है मोमबत्ती। जो मोम होती है उसको वैक्स बोलते हैं, और मेल्ट मतलब पिघलना। हीट कुछ नहीं है, आसान है, सिंपल सा कुछ नहीं होता है। इसका आंसर ये बोल रहा है कि अपने 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लेनी है, जिसको आपने चिमटे से पकड़ना है। एंड इंट्रोड्यूस, आपको डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल, उसके डार्क वाले पार्ट में ले जाना है उसको, ठीक है, कैंडल। ब्रिंग अ लाइट मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसके टेस्ट ट्यूब में अलग दूसरे पीछे हिस्से वाले में उसको टेस्ट ट्यूब लेके आनी है, ठीक है। डू यू सी फ्लेम कोट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर ए वाइल? इफ सो व्हाट इज़ दैट प्रोड्यूस फ्लेम? कि भाई कह रहा है कि पीछे से भी अगर कोई टेस्ट ट्यूब हमने जला रहे हैं आगे से, तो पीछे से धुआं निकलता है, देखते होंगे आपने, देखा होगा कभी
कि टेस्ट ट्यूब को अगर हम लगा रहे हैं आग तो पीछे से धुआं हल्का हल्का, लकड़ी को भी हम जलाते हैं तो पीछे से हल्का हल्का धुआं निकलता है। जैसे आगे से लकड़ी जल रही है तो पीछे से धुआं निकलता है। तो लास्ट में बाद में क्या होता है, उस धुएं में भी आग लग जाती है कई। लास्ट में जब जलने स्टार्ट हो जाती है जलना लकड़ी, तो पीछे से भी आग निकलना बाहर स्टार्ट हो जाती है। तो सेम चीज़ कह रहा है, नोटिस दैट वैक्स नियर द हीटेड वीक मेल्ट्स क्विकली। कि नोटिस वैक्स को नोटिस करना है उसके मोमबत्ती को, जहाँ पर देखो जहाँ पर आग लगी हुई है ना वहाँ पर ज़्यादा जल्दी क्या होगा, वो जो मोमबत्ती है पिघलेगी। ठीक है, इस प्रकार से 6.10 बहुत ईजी है, सिंपल सा था ये। ठीक है, पीछे से जलाने के लिए कह रहा था यहाँ पर। ये टेस्ट ट्यूब है, इस तरीके से पकड़ रखा है इसको चिमटे से। ठीक है, द सब्सटेंसेस अब ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। फॉर एग्जांपल कैरोसिन, जब कोई भी चीज़ जलती है तो क्या देती है, आँच देती है। तो फॉर एग्जांपल दे रहा है कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। कि ये सब क्या होती है कि वेपराइज हो जाती है, हवा में उड़ जाती है। कैरोसिन तेल होता है वो हवा में उड़ता है, इसके अंदर आग लगती है तो साथ साथ जो आग लगती है ना साथ साथ कैरोसिन उसके साथ उड़ता है। किसके साथ उड़ता है, आग के साथ हवा में चला जाता है। कैरोसिन ऑयल में मोल्टन वैक्स, पिघली हुई वैक्स होती है वो सब। ठीक है, जब आग बनती है उसके अंदर आग लगती है, ये सब बोल रहा है। ठीक है, चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज। चारकोल जो होता है, जो कोयले का एक पार्ट होता है, कभी भी वेपराइज नहीं होता। क्यों नहीं होता है उसकी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, चारकोल की प्रॉपर्टी है ऐसी कि वो जलते वक्त क्या भाई वेपराइज नहीं होता ना। सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, तो इस वजह से उनके अंदर कोई आग भी नहीं लगती है। ठीक है, कोई आग भी नहीं लगती है। एन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस्ड। कि जो उसमें से वैक्स निकल रही थी ग्लास ट्यूब में से, ठीक है, वो भी एक कारण हो सकता है आग लगने का। जो वैक्स निकल रही थी ग्लास ट्यूब में से हल्की हल्की सी, वो भी एक कारण हो सकता है आग लगने का। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेपर्स किसके बारे में बात करी जा रही है यहाँ, वेपर्स के बारे में ध्यान रखना। वेपर्स किसकी, वेपर्स की, वैक्स की वेपर्स की बात की जा रही है। वेपर्स में आग लगी है, ठीक है, ना कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। धुएं के अंदर आग लगती है, धुआं जो निकलता है ना उसके अंदर से निकल रहा हो के जा रहा होता है जो, वो वेपर्स होते हैं वैक्स के। ठीक है, आगे चलें, समझते हैं इसको। कुछ सिंपल सा ये आसान है, बहुत इजी है। इस प्रकार से देखो, व्हेन द कैंडल फ्लेम इज़ स्टडी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि जो कैंडल फ्लेम हो गया वो अगर इसको हम एक जगह पे रखते हैं। इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट, स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स, देन रिमूव इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाएगी ना, ब्लैक कलर की जो कार्बन आ जाएगा उसके ऊपर, कार्बन चढ़ जाएगा सब ब्लैक कलर का, इस प्रकार से ब्लैक। ठीक है, कार्बन है और कुछ नहीं है, क्लियर है, कार्बन है ये और कुछ नहीं है। सर्कुलर ब्लैकिश रिंग आ गया ना, ब्लैक कलर बोल रहा है यहाँ पर, कार्बन ही होता है और कुछ नहीं होता वो। ठीक है, अब ये बोल रहा है सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। क्लियर हो गया। इसका सिंपल आंसर क्या था, वो कार्बन, वो जो ब्लैकिश कलर का था वो क्या था, कार्बन था। यहाँ दे रखा, सर्कल कर दिया मैंने आपको यहाँ पर। होल्ड अ थिन कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। कि कहने की कोशिश कर रहा है कि जो पतला थिन लॉन्ग कॉपर वायर को पकड़ना है आपने, वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम, जो आग नहीं लग रही है जहाँ पर, वहाँ पर फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। नोटिस दैट अ पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। नोटिस क्या करना है, 6.4 के बारे में, इस प्रकार से। ये कॉपर का वायर है, ठीक है, कॉपर का वायर को गर्म कर दिया जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर होगा ना, किसका, पीछे वाले का पार्ट का, इस वाले का, यहाँ ये गर्म हो जाएगा, या इसके बारे में बात करें तो ये भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्लीट ये वाला पार्ट ज़्यादा गर्म हो जाएगा
ठीक है, सुनहरे भविष्य के लिए हैज़ हाई टेम्परेचर। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम ऑफ द हॉटेस्ट पार्ट, ये जो होगा पार्ट होगा ना, ये वाला, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सबसे गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसको कॉपर वायर को हमने आग पे तापा है। अब ये डायग्राम दे रहा है इस प्रकार से डायग्राम दे रहा है कि ये सबसे हॉटेस्ट वाला पार्ट होता है जो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंपोजिशन ब्लू कलर का जो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा डायग्राम देखते हैं इसका। ठीक है, अच्छे समझ में आएगा आपको। ये वाला ब्लू कलर का होता है जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है। फिर आता है मॉडरेटली हॉट होता है जो थोड़ा बहुत लगभग होता है। फिर मिडल जोन पार्शियली कंबशन येलो कलर का होता है, याद रखना। देखो हमने याद कैसे करते हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप इस प्रकार से। इसको याद करने का तरीका, सबसे ज़्यादा गर्म होगा वो होगा ब्लू, उसके बाद ग्रीन होगा, फिर येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर रेड होगा। याद ऐसे रख सकते हो इसको। सबसे ज़्यादा गर्म जो होता है वो कौन होता है, ब्लू कलर होता है। फिर उससे कम होता है ग्रीन, फिर उससे कम गर्म होता है येलो, फिर ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है। सबसे कम ठंड जो सबसे, अगर हॉट में देखा जाए ना, गर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा जो गर्माश होती है वो होती है ब्लू में, और सबसे कम जो गर्माश होती है वो होती है रेड में। कुछ इस प्रकार से नीचे वाला होता है लीस्ट हॉट, सबसे ज़्यादा गर्म नहीं होता, जो नीचे बिल्कुल बीच अंदर का होता है, बिल्कुल अंदर होता है। क्लियर है? याद करने का तरीका बता चुका मैं आपको, मैंने बता दिया। ठीक है, इनर मोस्ट ये देख लेना डायग्राम आपको। वैक्स मोमबत्ती है येलो, पूरा डायग्राम मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से बता चुका हूँ मैं आपको कैसे याद रखना है आपने। ठीक है, अब बोल रहा है गोल्ड स्मिथ, जो सुनार होता है, गोल्ड स्मिथ के बारे में बात की जा रही है। ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। कि गोल्ड स्मिथ क्या करता है, अपना ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जब इसमें आग लगाता है, वो आग में किसी भी फ्लेम में कोई आग फ्लेम जलाता है, ठीक है, तो उसकी क्या होता है, मेटेलिक को जो लोहा होता है उसको ऊपर वाली लेयर से गर्म करता है, पिघलाता है। ठीक है, मेल्टिंग माने पिघलाना। वाई डू दी यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, वो फ्लेम के आँच की सबसे ऊपर वाली लेयर को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ब्लू कलर की है, तो सबसे ज़्यादा गर्म जो होता है टेम्परेचर के अंदर वो होता है ब्लू कलर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रकार से। ठीक है, ये गोल्ड स्मिथ के बारे में फ़ोटो दे रखी है। ये जो सुनार होता है उसकी, वो सबसे ऊपर वाली लेयर को यूज़ करता है गर्म करने के लिए। ठीक है, मेटेलिक पाइप को गर्म करने के लिए, पिघलाने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, रिकॉल करने के लिए बोल रहा है कि याद करो, द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़ आर मेनली वुड। ये हमने पहले स्टार्टिंग में चैप्टर में करा था कि लकड़ी पड़ी थी हमने, कि लकड़ी फ्यूल के रूप में काम की जाती है। चारकोल देखा था हमने, पेट्रोल और केरोसिन, ये सब क्या होता है, आग लगाने में काम आते हैं। फ्यूल के रूप में काम आते हैं, फ्यूल ईंधन को बोलते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स, इन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। ए गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल। जो अच्छा फ्यूल होता है वो होता है जो हमें आसानी से मिल सकता है। ठीक है, इट इज़ चीप, जो कि सस्ता भी हो सके हो। इट बर्न्स इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, कि वो आसानी से जल भी सके। ठीक है, इट प्रोड्यूस, और वो साथ में क्या प्रोड्यूस करे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करे। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, और वो पीछे कोई भी सब्सटेंसेस नहीं छोड़े। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा फ्यूल की पहचान बता रहा है ये, एक अच्छे फ्यूल की पहचान बता रहा है। एक ब्यूटीफुल फ्यूल इज़ वन, वो होता है एक अच्छा ईंधन होता है। वो कौन सा होता है जो पहले ही आसानी से मिल जाए, सस्ता भी हो और जल्दी जल भी जाए हवा के अंदर, हवा के प्रेजेंस में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस करे। The best
quality education. Pour out content to the best you learn they walk. We pour out content to the best you learn. They want we pour out content to the best you learn they want we pour out content to the best you learn they want we. Pour up content to they want the rock has been the best ever to and the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।